राधे राधे एवरीवन। आप सबको हम अपने एक सब्सक्राइबर के एक जवाब का पूर्ण तरीके से जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने हमें एक लाइन बोली कि कोई भी संकट आने पर उसमें परमात्मा को ही याद करें। तो आज हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकें कि इंसान को संकट में ही परमात्मा को याद करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए, संकट में तो आप परमात्मा को याद कर लेंगे तो सुख में उनको भूल जाएंगे क्या? सुख में उनको याद ही नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जब हमें आपकी हेल्प की जरूरत हो तो आप आ जाओ, वरना आप चले जाओ। ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि ईश्वर वो असीम शक्ति है, वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है कि जिसे आप किसी प्रकार से अपने से दूर कर ही नहीं सकते। वो ऐसा है कि आपका भाव देखा जाता है इन्हीं चीज़ों में कि आपके ऊपर दुख आ रहा है। जब आप उन्हें याद कर रहे हैं तो आप ये सोचिए, जब आप पे दुख आएगा तो ज़रूरी तो नहीं है भगवान आपकी जो भी आप उनसे विनती करेंगे वो सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? वो आप तो उन्हें सुख में खुद से दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। ईश्वर को हमेशा सुख में भी सबसे पहले आमंत्रित करें, और दुख में तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको आपकी चिंता है। जब माता पिता अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो तो परम पिता है। अब आप ये कह देते हैं माता पिता को तो फ़र्ज़ होता है, वो तो पैदा करते हैं इसलिए करते हैं, तो हमारा क्या? देखिए, ऐसा है, इस 3D लाइफ में हर एक इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी है। उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी ना करते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं, जितना इस दुनियादारी से, इस दुनिया से, इस 3D लाइफ से जितनी आप मोह ममता करेंगे, जितना इसके अंदर घुसेंगे, उतना अपने जीवन को दुख के महासागर में विसर्जित करते जाएंगे, खुद को विसर्जन कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर समय, हर पल, हर सुख दुख में उस परमात्मा का ध्यान ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के सिवा इंसान का कोई भी नहीं है, कोई रिश्ता आपका यहाँ नहीं है। आज हमारी बात कड़वी लगेगी, इस संसार में रहते हुए सांसारिक रिश्तों के साथ रहना आपकी मजबूरी है। इनमें इतना इन्वेस्ट कीजिए अपना जीवन जो कि आपके लिए सही रहे। किसी से इतना लगाव मत लगाओ कि जो आपके दुख का कारण बन जाए, या किसी से इतनी नफरत मत करो कि आप उसकी चिंता ले लेके, उसकी खुशियों से जल जल के अपना जीवन बर्बाद कर लें। सेल्फिश होके ना रहें कि परमात्मा को हमेशा दुख में ही याद करना, सुख में नहीं करना। परमात्मा को ऐसे अपने साथ रखिए जैसे आपके शरीर में सांसें चलती हैं, आपके दिल की धड़कन की तरह, क्योंकि एक केवल परमात्मा ही ऐसे हैं जो आपके दुख का कारण कभी नहीं बनते, बल्कि आप दोषारोपण कर देते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया, जबकि भगवान तो कुछ देते नहीं है। आपके कर्मों का फल ही वो आपको दिया करते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसे अपने मन के अंदर औरों के प्रति ईर्ष्यालु भाव रखते हैं, उन सब का आपको फल दिया जाता है। आपकी इंद्रियों द्वारा जो पाप होते हैं, उन पापों का फल आपको दिया जाता है। जबकि परमात्मा तो अपने किसी बच्चे को दुख देना जानते ही नहीं है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ईश्वर आपको आपके दुख का कारण बने, क्योंकि आप ये सोचिए कि परमात्मा ने हर एक इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है। उनका कोई ना कोई कारण है आपको यहाँ भेजने का, और जब आप उस कारण को ना जान के उस जो कर्म करने हैं उनके विरुद्ध आप चलेंगे तो आपके कर्म तो खराब होंगे ही होंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपने अंदर की दौड़ लगाइए, अपने आप को समझिए, अपने अंदर जो आपके भीतर जो परमात्मा बैठे हैं
उन परमात्मा के साथ वार्तालाप करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाहती है आपकी जो गट फीलिंग है वो क्या कहना चाहती है आपको। और जबकि आपने देखा है कि आप दुनिया में इससे उससे इस महात्मा से, इन पंडितों से आप अपने बारे में पूछते फिरते हैं, और जबकि स्वयं जो सबसे बाहर के लोग तो फिर भी ढोंगी हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुद के अंदर की जो आत्मा है वो आपके साथ ढोंग कैसे कर देगी। आपका अंदर का जो परमात्मा है वो आपके साथ ढोंग कैसे कर सकता है, जबकि वो आपका कभी अनिष्ट चाहता ही नहीं है, वो आपका बुरा चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप अपने सारे कर्मों को पूरा करके, अच्छे तरीके से करके आप मुक्ति पा सके। आपको दुख में देख के परमात्मा कभी खुश नहीं होते हैं, और जब आप उनको अपने सुख दुख का, अपनी इंद्रियों का, अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं जीते जी, तो आप एक तरीके से अपना पिंड दान कर देते हैं परमात्मा के सामने। दुनिया आपके जाने के बाद पिंडदान करे ना करे, आप खुद ही अपना पिंडदान जीते जी कर देते हैं जब आप परमात्मा खुद को समर्पित कर देते हैं। इसीलिए आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, अपना हर पल, अपना हर क्षण परमात्मा को समर्पित करके रखिए। कोई भी परेशानी आए, कोई भी किसी प्रकार की कोई टेंशन आए, सब परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप जानिए जो करना है, जैसे करना है। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे आप नचाओगे मैं नाच लूँगा, आप या नाच लूँगी। आप जैसे प्रभु को कहते हैं कि एक पल के लिए आपके हाथों की कोई कठपुतली बने ना बने, आपके इशारों पे कोई नाचे ना नाचे, आपके लिए कोई कुछ करे ना करे, पर एक परमात्मा ऐसे हैं, अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो वो आपको हर विपत्ति से, हर संकट से बचा के रखते हैं। परंतु उसमें आपका भाव होना बहुत ज़रूरी है, स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले को तकलीफ़ में देख के आप तकलीफ़ में, आपको दुख भी नहीं होता है, चलो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते किसी चीज़ की, लेकिन आपको सीरियसली अगर थोड़ा सा भी दुख भी नहीं होता है, तो रियलिटी में आप ये सोच लीजिए कि आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। आप दुनिया के साथ यारी दोस्ती निभाते हैं, ऐसे सोचते हैं पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है, यहीं ताम झाम लगा के रखना है अपना। अरे बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ आपको जीवन भर रहना है ना, इस दुनिया के लिए कुछ टाइम के लिए आप आए हैं, और कुछ टाइम ही इस दुनिया के संसारिक लोगों के साथ आपको रिश्ते नाते निभाने हैं। यहाँ कैसे ही रिश्ते निभे ना निभे, लेकिन एक परमात्मा के साथ आपका रिश्ता, आपका एक उनके लिए भाव अगर जागृत हो जाता है ना, ये संसार के लोग भी प्यार करते हैं, और परमात्मा तो आपको अपनी सीधा गोद में बिठा लेते हैं। इसलिए परमात्मा को दुख में तो याद करो मत करो, वो अपना आप संभाल लेंगे आपको, लेकिन अपने हर पल हर क्षण में उनको अपने साथ रखो, अपने सुख में भी साथ रखो। घर से बाहर जाओ तो उनको साथ लेके चलो, प्रभु हमारे साथ चलिए, चलिए आज घूम के आते हैं। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हो, आप ये सोचिए कि जिस परमात्मा की आप पूजा करते हैं, या आप एक फॉर्मेलिटी करते हैं उनके आगे धूपबत्ती लगाकर या जोत लगा के, वो परमात्मा को घर के घर में, हालांकि देखो ये हकीकत है कि उस मूर्ति में एक पल के लिए भगवान हो ना हो, लेकिन आपके अंदर का जो भगवान ना, वो बहुत खुश हो जाता है। जो हर कण कण में भगवान विराजमान है ना, इस हवा में भी जो परमात्मा विराजमान है, वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मेरे बच्चे ने मेरे को मेरे साथ लेके चलना चाह रहा है। आप उस परमात्मा को बाद में पूछो, लेकिन पहले अपने माँ पापा से पूछो, पापा मम्मी आप भी चलो, पूरे परिवार को साथ लेके चलो, क्योंकि वो इस संसार के आपके माता पिता हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो आपका उनसे ऊपर है। तो आप सबको साथ लेके चलिए। एक अच्छे सच्चे इंसान का जो भाव स्वभाव होता है ना, वो सबके लिए एक जैसा होता है। इस संसार में रिश्ते निभाइए, इस संसार के तरीके से, लेकिन एक बात याद रखिए,
कि जैसे ही आपके माता पिता आपको दुखी नहीं देख सकते ना, वैसे परमात्मा भी आपको दुखी नहीं देख सकता। इसलिए अपने हर सुख दुख में अपने संसार के माता पिता को और अपने परम पिता को हमेशा साथ लेके चलिए, क्योंकि उद्धार उन्हीं के हाथों होना है और स्वर्ग उन्हीं के हाथों मिलना है। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने भाव स्वभाव को बना के रखिए। जय माता।